अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो सुबह के आगाज़ की हमने नमाज से। यहाँ पर हुस्ना नमाज़ पढ़ रही है, मैं नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद नाश्ते में हमने बनाए थे चने बनाए थे और सेवई बनाए थे। मीठा खाने के लिए बच्चों ने कहा था कि सेवई बना लो, तो मैंने सेवई बनाई और चने बना ली थी। रोटी वगैरह नहीं बनाई क्योंकि चने इसी तरीके से खाने थे। चने मैंने ज़्यादा बनाए थे और ये सेवई भी बना ली थी, तो ये दोनों चीज़ें हैवी होती हैं, इसलिए रोटी नहीं बनाई और इसी को हमने सबने खा लिए। उसके बाद बच्चों को पढ़ने बैठा दी थी, लेकिन वो सब वीडियो नहीं बनाई, डायरेक्ट मैं आ गई यहाँ पर किचन में। आज मैं बना रही थी दाल गोश्त, जो कि बहुत ईजी तरीके से बताऊँगी। दाल को पहले ही मैंने भिगो दिया था। यहाँ पर 2 बड़े प्याज थे जिसे कट कर लिया। खड़े मसाले ले लिए हैं मैंने, जो बेसिक खड़े मसाले रोज़ाना हम यूज़ करते हैं गोश्त में। यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये जावित्री बादियान के थोड़े चूरे चूरे से हो गए थे मसाले, उसे डाल दिए। ज़ीरा है, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता है। 1 किलो गोश्त लिया है। गोश्त को कुकर में डालेंगे, उसके बाद प्याज डाल देंगे, खड़े मसाले डाल देंगे और दाल डाल देंगे। सारी चीज़ों को आपने डाल देना है कुकर में और उसके बाद आपने पानी डाल देना है गोश्त गलने के लिए। दाल भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी मैं, ताकि दाल जो है नीचे से जले नहीं, कि दाल जो है जल्दी पानी सोखता है, तो इसलिए पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है गोश्त में। और इस टाइम आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें। मैं भूल गई थी डालने, तो मैं मसाले में डाल दूँगी, वरना इस वक्त भी आप डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और नमक डालें और पानी वगैरह डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। ढक्कन लगाकर इसे गलने दें। कुकर में 1 से 2 सीटी आ जाए ना, तो गैस का फ्लेम लो कर दें, जिससे थोड़ी देर में गोश्त गल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। गोश्त गल रहे तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। प्याज को ब्राउन होने तक इसे तेल में पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैंने पाउडर मसाले में लिए हैं लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। इन सबको अपने हिसाब से ले लेना है। तीखा जैसा खाते हैं आप मिर्ची, उस हिसाब से लें। धनिया मैंने 3 चम्मच लिया है छोटे चम्मच से। 2 लाल मिर्च को जो 2 चम्मच लिए, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच है और ज़ीरा पाउडर भी 1 चम्मच लिया। थोड़ी देर भूनकर इसमें पहले पानी डाल देना है, क्योंकि पाउडर मसाले हैं तो ऑयल में जलने लगते हैं। तो थोड़ा मैंने पहले पानी डाल दिया था ताकि मसाले जले ना। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो प्याज में पहले अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें, या इस तरीके से भी डालें। उसके बाद थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को कट कर लिया है बारीक इस तरीके से। तो आपने टमाटर डाल देना है और मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ढक्कन लगाकर पकने देना है टमाटर अच्छे से, ताकि गल जाए और ऑयल सरफेस पे आ जाए। तब तक इसे पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। और अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हल्के हल्के से मसाले नीचे लगने लगते हैं, जलते नहीं हैं। तो इस तरीके से मसाले में बिल्कुल सौंधापन आता है। यहाँ पर देखिए गोश्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है, दाल भी गल गई है। लेकिन चने की दाल गलने के बाद भी अक्खी ही रहती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जो गोश्त है ना उससे निकाल लूँगी। सारे गोश्त को निकाल कर पहले मसाले में डाल दूँगी। उसके बाद जो इसमें दाल बचती है और प्याज, इसको आप चम्मच से ही अच्छे से मैश कर सकते हैं। हाथ कुकर को एक हाथ में पकड़ लें और चम्मच को इस तरीके से हिलाएंगे तो दाल जो है बिल्कुल मैश हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे दाल बिल्कुल मिक्स हो गई है। प्याज भी अब खड़े नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि चने की जो दाल होती है ना वो गल तो जाती है, पर अपने से मैश नहीं होती है, उसे मैश करना पड़ता है, वरना अक्खी अक्खी ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पर चने की दाल बिल्कुल अच्छे से गली हुई है। अब सारी चीज़ों को वापस इस कुकर में डाल देना है। और अगर आपका बड़ा बर्तन है तो आप इन कुकर के आइटम को भी आप कढ़ाई में डाल दें। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को कुकर में डाल दूँगी और इस तरीके से देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दालचा जो होता है ना वो बाद में गाढ़ा हो जाता है, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी अच्छे से।
और मिक्स करके इसे बॉईल होने दूँगी। तो यहाँ पर सालन अच्छे से बॉईल हो गया था। अब इसमें डाल दी मैंने हरा धनिया, बारीक कट करके बिल्कुल हरा धनिया डाल देना है आपने। तो इससे जो है दालचे का टेस्ट और बढ़ जाएगा। हरा धनिया जो है हर डिश की जानो शान होती है, बहुत ही टेस्टी लगता है इसके डालने से, कोई भी डिश हो। अच्छे से मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा देना है। उसके बाद ज़िक्र के अब्बू आ गए थे तो हम लोग खाना खा लिए थे। मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। बच्चों का पेपर चालू है, बच्चे स्कूल गए थे, पेपर देके ये भी जल्दी आ गए थे। 2:30 बजे इनकी छुट्टी हुई थी तो 3 तक ये घर पे आ गए थे। उसके बाद मैंने इसे डिश आउट किया और थोड़ी सी इसकी इस तरीके से वीडियो ली। तो यहाँ पर हुस्ना पहले आ गई थी और उसे भूख लगी थी बहुत तेज़, वो खाने बैठ गई। अब ज़िक्र आ रही है। तो बच्चे पेपर देके आ गए और अभी ऐसे ही रहेगा, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने ज़िक्र को कहा कि आप भी बैठ जाओ खाने के लिए, अगर भूख तेज़ लगी है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पहले यूनिफ़ॉर्म चेंज कर लेती हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे हुस्ना को काफ़ी भूख लगी थी तो वो जल्दी से पहले बोली कि मैं खा लेती हूँ, फिर यूनिफ़ॉर्म चेंज करूँगी। और ज़िक्र अपने यूनिफ़ॉर्म चेंज करने के बाद ही खाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सालन जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो हम दाल डालते हैं ना, तो ये बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाता है, तो उस हिसाब से आप पानी डालें, वरना ज़्यादा ही थिक हो जाएगा। अगर ये गाढ़ा नहीं होता तो प्लेट बिल्कुल सीधी है, पूरा फैल जाता। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए। और इसके साथ मैंने डबल रोटी बना ली थी, एक साथ 2 रोटियां जो बनती हैं बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम, गरम गरम सी टेस्टी लगती हैं सालन के साथ खाने में। तो यहाँ पर देखिए बच्चे खा रहे हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट रोटी होती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी। और दालचा तो इतना टेस्टी और मज़े का बना था, यकीन जानिए आप, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला दालचा है। तो अगर आप कम क्वांटिटी में बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएं, और अगर ज़्यादा बनाते हैं तो दाल अलग से गला लें। दोनों तरीका बहुत ही ईजी होता है। और बच्चे जब घर में आए ना तो हॉल से ही उन्हें जो खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी कि आते ही साथ बच्चे बोले मम्मा क्या बना है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। खाने में बहुत ही टेस्टी था। दालचा हम नाश्ते में भी खाएंगे पाव के साथ, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। रात को हमें शादी में जाना है। और टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आपके यहाँ मेहमान आ रहे हो या बकरा ईद आने वाली है तो मटन दालचा आप ज़रूर बनाइए। जितना बैठ गई खाने, हुस्ना को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी, इसलिए उसने अभी यूनिफॉर्म चेंज नहीं करी है। गोश्त एकदम पूरा गल गया एकदम। जिक्र आपका क्या था? इंग्लिश था जिक्र का फर्स्ट पेपर। हुस्ना का एमआई यानी कि दीनिया। मम्मा मेरा टाइम टेबल उड़ गया है। उसके बाद रात को हम लोगों को शादी में जाना था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रिक्शे से आ गए और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट इधर आ गई खाने जहाँ पे खिला रहे थे। तो बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठ गई, क्योंकि लोगों का पेपर चल रहा है। तो मैंने कहा कि ज़्यादा लेट नहीं करना, जल्दी जल्दी जो भी खाना है खा लेना। तो यहाँ पर सिद्रा और मोहम्मद तो सिर्फ स्टार्टर ही खा कर उठ गए थे, बस ये लोगों को ये और आइसक्रीम चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे थे खाने, यहाँ पे 4 स्टार्टर थे अलग अलग तरीके के, बहुत ही टेस्टी और मज़े के थे। और यहाँ पर देखिए हम लोग खा ही चुके थे लगभग, और ये दोनों को तो फिर आइसक्रीम का इंतज़ार था। 2 स्टार्टर छोड़ दिए थे, बाकी हम लोग थोड़ा सी रोटी भी खाए और चावल भी खाए, दाल भी था। खाना बहुत ही टेस्टी और मज़े का था। सिद्रा को देखिए। उसके बाद आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम भी बहुत ही अच्छी थी। तो शादी में जाएंगे तो कुछ भी हो, आइसक्रीम छोड़ते नहीं हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम ही देते हैं, ज़्यादा मीठे में आइसक्रीम होती है। हुस्ना थोड़ा लेट खाती है, तो ये चावल खा रही थी और आइसक्रीम देखिए नीचे रखी है। ऊपर भी रख सकती थी, इसको जम नहीं रहा था तो उसने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद यहाँ पे पानी पूरी भी था, तो यहाँ पर बच्चों को मैंने एक पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी भी बहुत अच्छा बना रहे थे। आप जैसा चाहें, तीखा, मीठा या मीडियम, आप हर तरीके से खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिद्रा को बिल्कुल मीठा मैंने पानी पूरी बोला बनाने के लिए। मोहम्मद को भी मीठा दिया, तो वो हल्का सा तीखा उसमें डलाए थे।
बाकी हम लोग मीडियम खाए तो बहुत ही टेस्टी था पानी पूरी भी। और जूस मैंने लोगों को मना करी थी कि मत पीना, बहुत ज़्यादा आइस डाले होते हैं तो बच्चों को ना हल्की हल्की खांसी भी आ रही है, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। ज़्यादातर जो मिंट वाला होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा आइस डालते हैं, बाकी जूस सिर्फ ठंडे थे। तो पानी पूरी खाने के बाद ना ये लोग जूस के लिए भी बोलने लगे। तो जूस वाली ने क्या करी, हम जहाँ बैठे थे ना वहीं पर ही पूरा ट्रे ला के रख दी जूस का। अब मैं मना भी कर रही हूँ ना तो बच्चे मान नहीं रहे थे, तो उसके लिए मैंने कहा कि अब खा ही लो, मतलब आइसक्रीम तो खाए और जूस भी पी लो थोड़ा थोड़ा, और घर जाकर जो शहद फिर गर्म पानी पिला दूँगी तो उससे थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, आराम मिलता है। खाने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग फिर रिक्शे में बैठ गए वापस आने के लिए। और बच्चों को ना शादियों में बहुत मज़ा आती है, वो इंजॉय करते हैं जाकर। उन्हें एक तो शहरों में सब पैक रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो बच्चों को अगर निकलना मिला हुआ फिर शादी हो या कुछ भी हो तो बच्चों को बहुत मज़ा आती है। रोड में भी जाएंगे ना वो रिक्शे में बैठकर तो पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए जाते हैं, इधर उधर देखते हुए, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मोहम्मद हैं जिनको हल्की खांसी आ ही रही है। दवा भी लेकर आई थी मैं, आराम है, लेकिन कभी कभी खांसी आ रही है उनको, रुक रुक कर अभी, क्योंकि ना अभी गर्मी थोड़ा बड़ी है तो बच्चे जाते हैं और नीचे जो है दुकान में जाएंगे ना तो पैसा लेकर गोला खा लेते हैं, कितना भी मना कर रही हूँ मैं, तो जिसकी वजह से खांसी हल्की आ रही है। दवा लेकर आई थी, अभी दवा भी पिलाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए, रिक्शे से भी उतर गए। अब यहाँ से थोड़ी दूर होता है पैदल जाना, तो पहले हम लोग थोड़ा दुकान में जाएंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो बिल्कुल घर के नीचे ही दुकान है। जिक्र के अब्बू पहले ही हम लोग उतरे हैं तो वो चले गए जल्दी जल्दी, और यहाँ पर हम लोग आराम से जा रहे हैं। तो बच्चे थोड़ी देर नीचे बैठेंगे, गपशप करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। थोड़ी देर 5-10 मिनट ज़रूर बैठते हैं नीचे, अगर कभी कभी साथ में ऊपर ही चले जाते हैं, वरना अगर रहेंगे ना तो थोड़ी देर बच्चे बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस रास्ते से हम जब जाते हैं तो ये टॉयज़ की दुकान है जहाँ सिद्रा अक्सर आएगी तो रुक जाती है। तो इस वक्त भी देखिए ये रुक रही थी तो मैंने उसे चिल्लाया कि नहीं चलो, वो इसको ना ये चेयर चाहिए, जबकि चेयर रखने के लिए जगह भी नहीं है। अगर वो भी आएगा तो फिर उसको भी देखना पड़ेगा, इधर उधर करके वो टूटेगी, इसलिए मैं चेयर नहीं ले रही हूँ। तो चलिए अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।